25 को जब 7 से भाग देते तो कितनी बार गया? 3 बार गया। 3 प्लस शेषफल कितना बचा? 4, 4/7। इसी को शॉर्ट में मेरे दोस्तों 3 सही 4/7 लिखते हैं। 3 सही 4/7। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई? कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या? बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बेटे 1 का मतलब 100% है, तो आधा 1/2 50% होता है। 1/3 33 सही 1/3% या फिर लगभग 33.33% होता है। अब आप मुझे बताओ बेटे 1/4 कितना होगा? 1/4 कितना परसेंट होता है? बताओ जल्दी से। भाई साहब मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि परसेंटेज नई चीज नहीं है। 1 बराबर 100%, 1 बराबर 100%। जहां 1 है वहां 100 है, जहां 1 है वहां 100% है, जहां 1 है वहां 100% है मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं दोनों तरफ 4 से भाग दूं तो 1/4 कितना आएगा? 100/4। 100 को जब 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 25%। तो 1/4 कितना होता है मेरे दोस्तों? 25%। समझ में आया? याद होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं बेटे 1/4 और 1/4% में जमीन आसमान का फर्क है। 1/4% 1/400 होता है, 1/4 25% होता है। दोनों बातें एकदम अलग अलग हैं। 100 को सचिन जब हम 3 से भाग देंगे तो 33.33 आता है। ठीक है जी, आगे चलिएगा मेरे दोस्तों। स्टूडेंट हम आपसे पूछें कि 1/5 कितना होगा? 1/5 क्या होता है? बताइए जल्दी से। बेटे 1 का मतलब 100% होता है। 1 का मतलब 100%, 100%। तो 1/5 दोनों तरफ 5 से भाग देंगे तो 1/5 कितना होगा? 100/5 20%। तो 1/5 20% आएगा, 20%। 1/5 20%। आपको कभी भी किसी सवाल में 1/5 दिखाई दे तो आप ये समझे 1/5 20% है। आपको कहीं भी 20% दिखाई दे तो आप समझ जाओ 20% 1/5 है। क्लियर? दोनों अलग चीज नहीं है। आगे बच्चों मैं आपसे पूछूं, बताओ 1/6 कितना परसेंट होता है? 1/6 कितना परसेंट होता है? 1/6 1/6 कितना परसेंट होता है? ये बताओ मेरे प्यार भी, 1/6 कितना परसेंट होता है? जल्दी से ध्यान से देखो, मैं यहां समझाता हूं कोने में। 1 का मतलब होता है 100% ही होता है मेरे प्यारे भाई। 1/6 1/6, दोनों तरफ 6 से भाग देंगे बेटे तो ये हो जाएगा 100/6। अगर 100 को 6 से काटा, 100 को 6 से काटे किससे कटेगा? 2 से। 100 को 2 से काटेंगे 50, 6 को 2 से काटेंगे 3, 50/3। और 50 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 50 को 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 तिया 48, 16 बार जाएगा, बचेगा 2। तो 16 सही 2/3%। तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। क्लियर है? ये मिक्स्ड में लिखा है मेरे प्यारे भी। अगर मैं इसको पूरा दशमलव में भाग करके लिखूं, बताओ 50 को 3 से भाग देंगे क्या आएगा? 50 को जब 3 से भाग देते हैं तो 16 सही 2/3% आएगा। 50/3 16 सही 2/3 होता है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, 1/3 बहुत प्यारा नंबर है। जब हम 1 को भाग देते हैं 3 से तो 0.333333 आता है अप्रोक्स। 2/3 क्या होता है मेरे दोस्तों? 2/3 जो होता है वो 0.66666666 होता है मेरे प्यार भी। जब हम 1/9 करते हैं मेरे प्यार भी, 1/9 तो 1/9 0.11111111 आता है मेरे दोस्तों। 1/8, 1/8 जो होता है मेरे प्यारे भाई वो 0.125 होता है, 0.125। 1 को जब 6 से भाग देंगे तो भाग देने पर 1 को 6 से 0.166666 आता है। ये वैल्यू याद रखो, लिख लो कॉपी में कोने से, कोने में लिख लो कि जब हम 1 को 3 से भाग देंगे तो 0.3333 आता है भाग करने पर। 2/3, 2 को 3 से भाग देंगे तो 0.666666 आता है। अगर हम 1 को 9 से भाग दें तो पूरा भाग नहीं होगा, लगभग कितना आएगा? 0.111111 आएगा।
जब हम 1 को 8 से भाग देते हैं तो 0.125 आता है। जब हम 1 को 6 से भाग देते हैं तो 0.16666 आता है। मैंने कोई हवा में तीर नहीं माना, मैंने केवल भाग करके लिखा है। ये चीजें अगर आपको याद होंगी तो आपका समय बचेगा। ठीक है, अच्छा हटा दो मेरे प्यारे दोस्तों, ये उतार लिया सभी ने। तो 1/6 का मतलब ये है 16 सही 2/3, और 2/3 को हम क्या कहते हैं, लगभग 0.6666, तो 16.66% अप्रोक्स। 50 को जब 3 से भाग दोगे तो 16.66 आएगा लगभग। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया? ओके सर, दशमलव में दिक्कत होती है। हाँ आलोक जी, मुझे पता है दशमलव में दिक्कत होती है, ठीक है ना। आपको तो केवल दिक्कत होती है, कुछ बालक तो दशमलव जानते भी नहीं है। धीरे धीरे खत्म होगी बेटे, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगी दोस्त। आगे 1/6 आया ये। चलिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या सारा हमें याद रखना पड़ेगा क्या, सारा रटना पड़ेगा? रटना नहीं है, आप इनको दिन में देखते रहो, सवाल लगाते रहो, तो ये धीरे धीरे आपको खुद याद हो जाएंगे। इनको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। बच्चों हम आपसे पूछें कि बताओ 1/7 क्या होता है, 1/7 क्या होता है, बताएं जल्दी से। 1/7 क्या होता है बताइए, 1/7 क्या होता है जल्दी से भाई। एक का मतलब है 100%, एक का मतलब 100% है मेरे प्यारे भाई। तो दोनों तरफ 7 से भाग दो, तो 1/7 क्या आएगा, 100/7%। अगर मैं 100 को 7 से भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 14 बार। 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1/7, 14 सही 2/7%। लेकिन अगर मैं दशमलव में भाग करके लिखूं, अरे यार आप लोग क्या 100 को 7 से भाग नहीं दे सकते है भाई। 7 एकम 7 बच गया 3 जीरो, 7 चौक 28 है भाई। दशमलव ये 2 बच गया, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा ली, 7 दूनी 14 बच गया 6, फिर जीरो बढ़ा ली, 7 अट्टे 56। तो कितनी बार जा रहा है, 14.28 आ रहा है ना भाग करने पर लगभग। तो इसको 14.28% भी कह सकते हैं, 14.28% भी कह सकते हैं। दोनों ही आपको याद रखना है, 1/7 14 सही 2/7%, या फिर मेरे प्यार भी 14.28%। क्लियर? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें? एकदम प्रेम। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%, या फिर लगभग देखो 100 को 7 से भाग देना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लगभग भाग करके लिखते हैं 14.28%। क्लियर? आगे चलते हैं। 1/8 बताओ बच्चे, 1/8 कितना होता है, 1/8 जल्दी से भाई। 1 का मतलब है 100%, तो 1/8 कितना होगा भाई। 100 को जब 8 से भाग देते हैं, 100 को जब 8 से भाग देंगे तो आएगा मेरे दोस्तों 25/2, 12.5%। 1/8 12.5% होता है, 12.5%। बोलो यहां तक किसी भी बालक को कोई समस्या? तो 1/8 12.5%, ध्यान रखना है। 1/8 कितना होगा बच्चे, 12.5%, 12.5%। आगे चलेंगे। मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कि 1/9 कितना होगा, 1/9 कितना होगा, जल्दी से जवाब देंगे। 1/9 कितना परसेंट होता है? हमें जानते कि 1 का मतलब 100%, तो अगर मैं 1/9 कहूं, दोनों तरफ 9 से भाग देंगे। अब 100 को जब 9 से भाग देंगे तो 1199, 11 सही 1/9%। 100 को जब 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार, 1199 बच जाएगा 1, तो 1/9 हो गया 11 सही 1/9%। 1/9 हो गया 11 सही 1/9%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन अगर 100 को 9 से दशमलव में भाग करके दूं, डेसिमल में भाग करूं, तो लगभग कितना जाएगा, 11.11%।
तो 1/9 होता है अप्रोक्स 11.11%। 11.11%। एक बात और ध्यान रखना कि दशमलव के बाद जो संख्या है ना, मैं 11.11 बोल रहा हूं, कभी भी 11.11 नहीं बोलते। अगर आपके सामने संख्या लिखी हुई है ना 15.7, ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है, जब एसएससी में इंटरव्यू होते थे ना तो ऐसे सवाल आते थे। 2016 से पहले इंटरव्यू होता था, ठीक है, उसमें सवाल आता था, बताओ इसको पढ़ के दिखाओ क्या है, बालक कहेगा सब 15.723। हाँ, वो खत्म उसका खेल। दशमलव के बाद एक एक डिजिट का अलग से नाम बोला जाता है। 15 बोल दिया आपने, 15.723 ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। कभी भी ये नहीं कहते कि 15.723, गलत है ये प्रोनाउंसिएशन। डेसिमल के बाद हर एक डिजिट को इज्जत के साथ सेपरेट सेपरेट बोला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर। बच्चे अगर 11.1 नहीं समझा बेटे, एक का मतलब 100%, 1/9 आएगा 100/9%। अगर मैं 100 को 9 से भाग दूंगा, 100 को 9 से भाग देने पर ही बेटे लगभग 11.11 आता है। 100 को क्या 9 से भाग दे के नहीं लिख सकते तुम? आप मुझे कह दो सर हमको 100 से 9 से भाग देना नहीं आता 100 को, ये लिख दो जरा आप एक बार कमेंट में। अपने आप को इतना नीच ना बनाओ कि आप ये कहें कि सर हमको 100 को 9 से भाग देना नहीं आता, हमने भाग करके तो लिखा है। ठीक है भाई, इतनी सी बात है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली बात, बच्चों हम आपसे कहें कि 1/10 कितना परसेंट होता है? 1/10 कितना परसेंट होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, 1/10 कितना परसेंट होता है? जी बच्चों, एक का मतलब होता है 100%। तो आप हमें बताएं कि 1/10 कितना होगा? दोनों तरफ 10 से भाग दीजिए, तो भाई एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10%। तो 1/10 ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा नहीं कटता है तो हम भाग देते हैं, लगभग भाग जाएगा 10%। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई तकलीफ? 1/10 लगभग 10%, सॉरी एग्जैक्ट 10% होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट चीज मेरे दोस्तों, 1/11, 1/11 कितने परसेंट होगा? 1/11 कितने प्रतिशत होगा? जवाब दीजिएगा। 1/11, तो बच्चों एक का मतलब होता है 100%। 1/11 कितना होगा? 100/11%। अब अगर मैं 100 को 11 से भाग दूं, तो 100 को 11 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 11 निन्नम 99, 9 बार जाएगा, बचेगा 1। 9 सही 1/11%। तो 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। 9 सही 1/9:1/11%। लेकिन ये देखो, जब हम 100 को 11 से भाग देंगे तो पूरा पूरा तो भाग होगा नहीं बेटे। अगर मैं 100 को 11 से भाग दूं तो पूरा पूरा तो भाग होगा नहीं। ठीक है ना? कितनी बार जाएगा? 11 निन्नम 99, 11 निन्नम 99, एक बच जाएगा। तो 100/11 को क्या लिख सकते हैं? 9 + 1/11। अब अगर यहां पे दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लूं, अब भी भाग नहीं हुआ, फिर एक जीरो बढ़ा के फिर जीरो उतार लूंगा, फिर 11 निन्नम 99, यही प्रोसेस आगे चलता जाएगा। तो लगभग कितनी बार भाग होगा? अगर 100 को 11 से भाग दूंगा, 100 को 11 से, तो भाग देने पर लगभग 9.09% आएगा। ये दोनों बातें अलग नहीं है, सेम ही हैं। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो 1/11 का मतलब होता है बच्चे 9 सही 1/11%, या फिर लगभग 9.09%। जब भी आपको दिखाई दे कि 9.09%, तो आप तुरंत ढबाक से कहेंगे 1/11। ठीक है, 1/11।
समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। चलो बच्चों, इसी सीरीज में आप हमें बताएं कि 1/12 कितना होता है। 1/12 कितना होता है मेरे दोस्तों, आप हमें बताएं 1/12 कितना होता है जल्दी से। एक बटे बारह बच्चों, एक का मतलब होता है 100%। एक का मतलब 100%। यहां 1/12 तो 100 को 12 से भाग देना है। क्या किससे जाएगा? 4 से। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार। 25/3 आ गया। 25 को 3 से भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24, एक बच जाएगा। 8 सही 1/3%। तो 1/12 होता है 8 सही 1/3%, 8:1/3%। या फिर लगभग मैं अगर डेसिमल में भाग दूं 25 को 3 से, तो बेटे मैंने पढ़ा है कि 1/3 क्या होता है? 0.33। 1/3 क्या होता है? लगभग 0.33 होता है, तो अप्रोक्स 8.33%। तो 1/12 होता है 8.33%, 8.33% अप्रोक्स। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें अच्छी तरीके से समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। तो ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है मेरे दोस्तों। आगे चलिएगा, यहां तक हमने बच्चों आपको 1/12 तक पढ़ाया है, ठीक है ना। 1/12 के बाद 1/13। बताओ बच्चे 1/13 कितना होगा? जल्दी से जवाब देंगे। 1/13, 1/13 कितना होगा? 1/13। ये बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा 1/13 कितना होगा? अब तो आप खुद से कर सकते, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1/13 कितना होगा? एक का मतलब 100% होता है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों, 1/13 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। एक का मतलब 100% होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1/13 कितना होगा, तो दोनों तरफ 13 से भाग दो। अब 100 को 13 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 सत्ते 91, बचेगा 9। 7 सही 9/13%। तो 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%। 1/13 का मतलब 7 सही 9/13%। डेसिमल में क्या होगा? लगभग 7.69, अप्रोक्स 7.69%। ध्यान रखिएगा। तो 1/13 अप्रोक्स 7.69%, 7.69%, 7.69%। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला 1/14। 1/14 कितना होगा मेरे प्यारे भाई? अब एक का मतलब बच्चों 100% होता है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बता दो जरा 1/14, 1/14 कितना होगा? तो दोनों तरफ आपको 14 से भाग देना पड़ेगा। अब 100 को 14 से भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा 50 बार, 2 से 14 कट जाएगा 7 बार, 50/7। 50 को 7 से भाग देंगे, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, बचेगा एक। 7 सही 1/7%। तो 1/14 का मतलब 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%, या फिर लगभग 7.14, 7.14%। 1/14 मेरे प्यार भी 7:1/7% होता है। दशमलव के 2 अंकों तक लिखेंगे तो 7.14% होता है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं लोकेश जी का? 7.14%। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट आप मुझे बताओ कि 1/15 को परसेंटेज में क्या कहेंगे? 1/15 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1/15। बच्चों हमने आपको सिखाया है कि एक को ही 100% कहा जाता है। 100% का मतलब ही एक है। तो बच्चों यहां से 1/15 कितना आएगा? 1/15 तो दोनों तरफ 15 से भाग दीजिए। इससे जाएगा 5 से। 5 को 100 से भाग देंगे 20 बार, 5 को 15 से भाग देंगे 3 बार, तो ये आ गया 20/3%। अब 20 तो 3 से जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 3 6 18, बच जाएगा 2। 6 सही 2/3%। तो 1/15 को हम कहते हैं 6 सही 2/3%। 1/15 मतलब
6 सही 2/3%। 1/15 मेरे दोस्त 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। अगर मैं दशमलव में भाग करके लिखूं मेरे प्यारे भाई तो कितना आएगा? 6.66। देखो मैं सीधा भी कर सकता हूं। मैंने सिखाया है कि 1/3 0.33 होता है। 1/3 होता है 0.33, तो 2/3 क्या आएगा? 2/3 आएगा 0.666666 अप्रोक्स। तो 2/3 है, 2/3 का मतलब ही 0.6666 है। तो इस वजह से 1/15 की वैल्यू क्या होती है? 6.66%, लगभग 6.66%। 6.66%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम ठीक समझाया, कोई परेशानी नहीं, आगे चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। हम आ चुके हैं 1/15 तक। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि 1/16 कितना होगा? 1/16 बताओ जल्दी से। 1/16 कितना होगा? 1/16। 1/16, 1/16। तो मेरे प्यारे भाई, एक का मतलब है 100%, एक का मतलब है बच्चों 100%। तो 1/16 कितना होगा? दोनों तरफ 16 से भाग देंगे तो 100/16। अब किससे चला गया? 4 से। 4 को 100 से काटेंगे 25 बार, 4 को 16 से काटेंगे 4 बार, 25/4। अच्छा 25 को 4 से भाग देना आसान है। 6.25, 6 सही 1/4, 1/4 होता है 0.25। तो ये आ गया 6.25%। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/16, 1/16 और 1/15 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 1/16 6.25%, 1/16 6.25%। 6.25%, 1/16 6.25%। ठीक है। 1/17 बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, दिखाई दे रहा है। 1/17 क्या आएगा? 100 को 17 से भाग देंगे, 17 पंजे 85 और 1500, 5 सही 15/17%। तो 1/17 जरूरी नहीं है, 1/18 इंपॉर्टेंट है। 1/18 बताओ बच्चों, 1/18 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताओ बच्चों, एक का मतलब 100%। तो 1/18 क्या होगा? दोनों तरफ 18 से भाग दीजिएगा, 18 से। तो किससे कट गया बेटा? 2 से कट गया। 2 को 100 से काटेंगे 50 बार, 2 को 18 से काटेंगे, 18 को 2 से काटेंगे 9 बार। अब 50 से 9, 50 तो 9 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, लगभग भाग होगा। कितनी बार जाएगा? 9 पंजे 45, बच गया 5, 45 और 5 50, 5 सही 5/9%। तो 1/18 होता है 5 सही 5/9%, या फिर लगभग अगर मैं कहूंगा तो अप्रोक्स 5.55%। 5.55%, 5.55%। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? 5.55%। ठीक है। अमन कह रहे नहीं आता। अमन क्या नहीं आता बेटे? कुछ बालक ऐसे ही हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग चिल्लाते हैं ना, हमारे पास आटा नहीं है, आटा दो, आटा नहीं है, आटा दो। किसी भी देश में जाएंगे तो वहां देश का जो प्रधानमंत्री वो तुरंत समझ जाएगा कि पैसा मांगने आया है। ऐसे कुछ बालक क्लास शुरू करने से पहले ही लिखना शुरू कर देते, हमको गणित नहीं आता, हमको गणित नहीं आता, हमको गणित नहीं आता। अरे घांचुओ, आगे आता नहीं है तो ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? हुँ? गणित नहीं आता तो उसको मजबूत करो, चुपचाप बैठ के पढ़ो मुर्दे की तरह। आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आएगा। ढिंडोरा पीटने से थोड़ा ना आएगा। बिल्कुल, उन्होंने वही डायलॉग याद कर रखा है। वो जो है, कौन सी फिल्म है वो, वेलकम फिल्म का, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। एक बार उदय भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया, उन्होंने हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी। वैसे दिल के बहुत अच्छे आदमी, अस्पताल लेके गए, थोड़ा खर्चा पानी दिया। ऐसे ही इन्होंने रट रखा है। मेरा गणित बहुत कमजोर है, मैं गणित से कमजोर था,
मेरा गणित बहुत कमजोर है, मैं बचपन से कमजोर था। बेटे हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले आएगा गणित, समझ में आया? हौले हौले पढ़ो तो सही। ए बल्लू, बता जरा 1/19 क्या होता है? 1/19 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/19 क्या होगा? एक का मतलब 100%। 1/19 क्या आएगा? 100 को 19 से भाग देंगे, 19 पंजे 95, 5 सही 5/19%। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/20, 1/20 आप दिमाग में कह सकते हैं कि 1/20 मेरे प्यारे में 5% होता है। हमें बताने की तो जरूरत नहीं, एक का मतलब 100%। तो 1/20 दोनों तरफ 20 से भाग दीजिएगा, 100 को 20 से भाग देंगे 5%, 1/20 5%। ठीक है, नेक्स्ट 1/21। 1/21 क्या होगा प्यारे भाई? 1/21 जल्दी से, 1/21 मेरे प्यारे भाई 100/21, 100/21 यानी कि लगभग 4 सही 16/21%। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बताओ, इसी तरीके से 1/22 आप निकाल सकते हैं खुद से। 1/22, 1/22 होता है लगभग 4.54%। 1/22 कितना? लगभग 4.54%। 9.09%। 1/11 बता दिया है हमने ऑलरेडी। 1/22 कितना होगा मेरे प्यारे भाई? भाई एक का मतलब 100% है, तो 1/22 कितना होगा मेरे प्यारे भाई? दोनों तरफ 22 से भाग देंगे, 100/22 हो गया जी 50/11। तो 11 चौक 44, 4 सही 6/11%। या फिर दशमलव में अगर कहूंगा तो 4.54%, 4.54%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? 1/23 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/23 इतने जरूरी नहीं है। जरूरी है 1/24। 1/24 बहुत जरूरी है, आपको ध्यान भी रखना है बच्चों। एक का मतलब होता है 100%। तो अगर हम आपसे कहें कि 1/24 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी 1/24, तो दोनों तरफ 24 से भाग देना पड़ेगा। अब बताओ बच्चों किससे कट गया? ये तो 4 से कट गया है भाई। 100 25 बार, 4 से कट गया 24 6 बार, 25/6%। अब 25 को 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24 पूरा तो जाएगा नहीं, 4 सही 1/6%। तो 1/24 का मतलब 4 सही 1/6%। 1/24 का मतलब 4 सही 1/6%। दशमलव में लिखूंगा, इसको अगर डेसिमल में लिखूंगा, 25 को अगर 6 से भाग करके लिखूंगा दशमलव में, तो अप्रोक्स 4.16%, 4.16%। लगभग कितना आएगा भैया? लगभग आएगा 4.16%। 4.16%। सर यूपी में ठंड अभी भी ज्यादा है क्या? आप कोट पहने हैं? ओम जी भाई, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 145 साल है भैया, ठंड ज्यादा लगती है। ठीक है, तो 1/24 कितना आ गया भाई साहब? 4.16%। समझ में आया? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अमन कह रहे सर मोटिवेट कीजिए। अमन मैं बिल्कुल मोटिवेट करूंगा, बिल्कुल मोटिवेट, पर मेरी एक शर्त है। उससे पहले आपको मुझे अपने बाएं हाथ का अंगूठा देना पड़ेगा। अगर आप मुझे अपने बाएं हाथ का अंगूठा दोगे तो मैं आपको बिल्कुल मोटिवेट करूंगा जी। ठीक है, ये फीस लगेगी उसमें। 1/24 कितना हो गया? लगभग 4.16%। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। नेक्स्ट अगला है बच्चे 1/25। 25 तक आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट।
बच्चों हम जानते कि एक का मतलब 100%, एक को ही हम 100% कहते हैं। 100% या एक, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर हम दोनों तरफ 25 से भाग दे दें तो 1/25 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 100 को 25 से भाग देंगे, 25 चौका 100, 4%। तो 1/25 कितना होता है मेरे प्यारे भाइयों? 4%। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो बच्चों यहां तक ये जो परसेंटेज है 25 तक, 1/25 तक, आपको ये ऐसे बैठकर तोते की तरह रटने की जरूरत नहीं है। हम बार बार इस पे इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतने में आपको एग्जाम्पल कराऊंगा कि ये आपको याद हो जाएंगी। हाँ, इसके अलावा आपको तीन चीज और ध्यान रखनी है। बताओ बेटे, 1/30 कितना होता है? 1/30 कितना होता है? 1/40 कितना होता है प्यारे बच्चे? और 1/50 कितना होता है? 1/50 कितना होता है? ये आप हमें बताएं। 1/50 कितना होता है? जल्दी से जवाब देंगे। 1/30 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 1/40 की कितनी है? 1/50 की कितनी है? एक का मतलब है 100% और ये बटे 30 है। 100 को जब 30 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 10/3। 10/3 क्या होता है? 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3%, या फिर लगभग अप्रोक्स में हम इसको कहेंगे तो 3.33%। 3.33% अप्रोक्स। तो 1/30 कितना है? लगभग 3.33%। 1/40 भाई, एक का मतलब 100%। 100 को 40 से भाग देंगे 2.5%। तो 1/40 2.5% होता है। 1/40 2.5% होता है, 2.5% होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें आई कि 1/40 2.5%। अब आप मुझे बताओ 1/50 कितने प्रतिशत होता है? बच्चों एक का मतलब है 100%, तो 1/50 कितना आएगा? 100 को 50 से भाग देंगे 2%। तो 1/50 का मतलब 2% आएगा। किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बिल्कुल मजाक ही है बेटे। देखो आप कैंची की गुणा तो जानते हो ना, कैंची गुणा 1/50 बराबर 2%। कैंची गुणा अगर गुणा करेंगे 50 की अगर 2 में गुणा करेंगे तो देखो वही चीज आ जाती है, 1 बराबर 100%। इसलिए मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि हर चीज अपने आप में 1 होती है, हर चीज अपने आप में 1 होती है, या फिर हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100%। हर चीज अपने आप में 1 होती है या हर चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है भैया, चलिए तो आज की कहानी को तो हम यहीं तक विश्राम करते हैं। कल जब आप क्लास में आओ तो ये सारी चीजों को एक बार देख के आना। मैंने केवल आज आपको ये बताया बेटा कि प्रतिशत की परिभाषा क्या है। प्रतिशत क्या है? एक या 100% एक ही मतलब है। परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाता है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होती हैं, ये हमने आपको आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई सिखाया। कल मैं आपको इस पे और एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, ठीक है ना। अमन मनीष जी यही बेसिक था, यही आपको समझना है और कोई बेसिक वगैरह नहीं है। अगर आप गणित सीखना चाहते हैं, आप अपनी कैलकुलेशन मजबूत करना चाहते हैं तो बाद में करिएगा। पहले तो बेटे 30 तक पहाड़े याद करो, 30 तक टेबल, 50 तक वर्ग याद करो और 25 तक क्यूब याद करो। क्यूब अगर कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो 50 तक वर्ग याद करो, 30 तक पहाड़े याद करो और 25 तक क्यूब याद करो। उसके बाद देखेंगे क्या चीज है। ठीक है भाई, कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए पहले ये 3 चीजें करो। कैलकुलेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। ओके चलिए आज इतना ही, कल मिलते हैं मेरे दोस्तों सेम इसी टाइम 4 बजे, थोड़ा स्पीड में